हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब की न्यू वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन जो मेरा एम्पियर बढ़ाने वाला या वोल्टेज चेंज करने वाला वीडियोज है ट्रांसफार्मर या चार्जर की, उनमें कमेंट आता है कि एम्पियर कैसे कम करे, 2 एम्पियर से कैसे 1 एम्प करे। ये कैसा सवाल है भाई? मतलब आप नौकरी मिल गया आपको, आप चाहते हैं कि हम इनकम कैसे कम करें, इस तरह की क्वेश्चन है ये। फिर भी मैं आज इसकी पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और क्यों एम्पियर डेंजरस नहीं है और कब वो डेंजरस होता है। इस तरह की जो भी क्वेश्चंस है वो सब मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा इज हाई एम्पियर सप्लाई डेंजरस, मतलब हाई एम्पियर सप्लाई क्या डेंजरस है। व्हाट इज वोल्टेज और एम्पियर रेटिंग इन सप्लाईज। सप्लाई जो पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर या एसएमपीएस में वोल्टेज और एम्पियर की रेटिंग क्या है, और व्हेन इट इज हार्मफुल, कब ये डेंजरस है, यानी कब ये खतरनाक है। ओके, तो आइए देखते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इज हाई एम्पियर डेंजरस। दोस्तों, आप जो भी ट्रांसफार्मर या चार्जर यूज करते हैं उसमें जो एम्पियर की रेटिंग होता है वो होता है एक मैक्सिमम रेटिंग, कि उसके ऊपर नहीं जाना होता है। तो एम्पियर अगर डेंजरस हो तो हमारा जो गांव का या फिर शहर का जो मेन लाइन का ट्रांसफार्मर है वो पता नहीं कितना एम्पियर का होगा। मान लो 500 एम्पियर, तो वो 220 वोल्ट 500 एम्पियर का है। तो उससे आप घर में छोटा छोटा जो लाइट जलाते हैं, मतलब मान लीजिए 100 वाट की बल्ब, वो 0.5 एम्पियर यानी हाफ एम्पियर ड्रॉ करती है। तो क्या वो फ्यूज हो जाता है? नहीं ना। तो हाई एम्पियर डेंजरस नहीं है। जैसे आपका घर का छोटा सा इंडिकेटर, वो तो बहुत ही कम करंट लेती है, फिर भी उसको 500 एम्पियर की सप्लाई से दिया गया है, क्या वो फ्यूज हो जाता है? नहीं होता। और मान लीजिए आपका जो गाड़ी का बैटरी या फिर यूपीएस का जो बैटरी आता है उसमें बहुत हाई करंट की लिमिट रहती है। जैसे यूपीएस का बैटरी 10-12 एम्पियर तो आराम से दे देगा, तो क्या उससे एक छोटा एलईडी लगाएंगे तो वो फ्यूज हो जाएगा? नहीं ना। तो हाई एम्पियर डेंजरस नहीं है, लेकिन किसी किसी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हाई एम्पियर डेंजरस होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे वोल्टेज और एम्पियर रेटिंग सप्लाई में क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि ये है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की चार्जर। ओके, तो इसकी 5 वोल्ट और 2 एम्पियर की मीनिंग क्या है? 5 वोल्ट का मीनिंग है ये कांस्टेंट 5 वोल्ट देता है, चाहे आप इसमें लोड कनेक्ट करो या ना करो या किसी भी लोड कनेक्ट करो, ये 5 वोल्ट देना चाहता है। लेकिन 2 एम्पियर जो है ये इसकी लिमिट होता है। लिमिट का मतलब क्या होता है? जब आपने ऐसा कुछ लोड डाल दिया जो 2 एम्पियर से ज़्यादा लेती है तो वो 5 वोल्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसका वोल्टेज डाउन हो जाएगी। तो ये होता है इसकी मीनिंग। मतलब वो एम्पियर होता है एक लिमिट जो लोड के अकॉर्डिंग वेरी करता है। लोड कम लगाए तो एम्पियर कम जाएगी ऑटोमेटिक, और लोड ज़्यादा लगा दिया तो एम्पियर ज़्यादा जाना चाहता है, लेकिन 2 एम्पियर के आगे वो नहीं जा पाएगा क्योंकि 2 एम्पियर उसकी लिमिट है। तो अगर आप ये 2 एम्पियर की चार्जर में 1 एम्प की फ़ोन लगा दिया तो वो 1 एम्प लेगा, तो वो इसकी लिमिट के बाहर नहीं जाएगी और 5 वोल्ट 1 एम्पियर से ही चार्ज होगी। ऐसा नहीं है कि ये चार्जर फोर्सफुली उस फोन में 2 एम्पियर घुसा देगा, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो हाई एम्पियर की सप्लाई डेंजरस नहीं है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ये डेंजरस होता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन को कि कब ये डेंजरस होता है। ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। जो हमारा सप्लाई का टाइप होता है वो 2 टाइप की होती है। एक है कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, और एक होता है कांस्टेंट करंट सप्लाई। ये क्या होता है? कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई का मतलब होता है जो हमारा जो भी सप्लाई हम यूज करते हैं, 99% जो सप्लाई हम यूज करते हैं वो सब होता है कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। मतलब इसमें जो वोल्टेज लिखा हुआ रहता है ये फिक्स्ड रहती है, ये वोल्टेज वेरी नहीं होता है, लेकिन करंट लोड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और कांस्टेंट करंट सप्लाई का मतलब क्या है? कांस्टेंट करंट सप्लाई में जो भी आप लोड डालोगे उसका सप्लाई का करंट वो सेम रखना चाहता है, यानी करंट फिक्स्ड रहती है, वोल्टेज वेरी करता है लोड के अकॉर्डिंग। तो उस केस में आपका हाई करंट डेंजरस होगी। तो देखते हैं क्यों। मान लीजिए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई में आपका सप्लाई की वोल्टेज है 5 वोल्ट। आपने 5 ओहम की लोड डाला। लोड को हम रेजिस्टर के फॉर्म में लिखते हैं ओहम के जैसा, ठीक है। ओहमिक लोड हम मान लेते हैं। तो 5 ओहम की लोड अगर आप डाल दिया तो इसमें 1 एम्प जाएगी। अगर आप 2.5 ओहम की यहाँ पर लोड डाल दिया 5 वोल्ट में तो ये 2 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगी। अगर आप इसमें 10 ओहम की लोड डाला तो ये 0.5 एम्प की करंट लेना चाहेगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस लोड के हिसाब से ये एम्पियर ये सप्लाई ऑटोमेटिक देगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप 5 वोल्ट में 2.5 से ज़्यादा हाई एम्पियर लेने वाला लोड को अगर लगा दिया, मान लीजिए आपने
1 ओम की लोड डाला तो ये 5 एम्पियर लेना चाहेगी, लेकिन इसके अंदर तो 5 एम्पियर की कैपेबिलिटी है नहीं, तो ये कैसे दे पाएगा। तो ये सिंपल सी बात है कि ये एम्पियर रेटिंग इसकी लिमिट होता है। और कांस्टेंट करंट सोर्स को देखते हैं। कांस्टेंट करंट सप्लाई में क्या होता है, मान लीजिए आपका 1 एम्पियर का सप्लाई है, 1 एम्प की सप्लाई है आपके पास, तो अगर आप इसमें 1 ओम की लोड डाला तो ये वोल्टेज को कर देगा 1 वोल्ट। अगर आप इसमें 2 ओम की लोड डाला तो वोल्टेज को 2 वोल्ट कर देगा, 10 ओम की लोड डाला तो 10 वोल्ट कर देगा। और मान लीजिए इसकी वोल्टेज की लिमिट होता है 20 वोल्ट, तो अगर आप 20 ओम लोड डाला तो ये वोल्टेज को 20 ओम करेगा, 20 वोल्ट करेगा। लेकिन अगर आप 21 ओम की लोड डाल दिया तो वोल्टेज 21 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर पाएगा, तो ये वोल्टेज 20 ही रह सकता है और करंट थोड़ा सा घट सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसकी एक ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन ट्रिगर हो जाए और ये 21 ओम की लोड में कोई भी करंट ना डाले और पावर सप्लाई ऑफ हो जाए। तो इस केस में आपका ये एम्पियर डेंजरस है। यहाँ पर आप अगर छोटा सा लोड डाल दिया, यानी जो कम करंट लेता है, तो उस केस में ये आपका वोल्टेज को बढ़ा देगा और उसमें 1 एम्पियर करंट ही घुसाना चाहेगा। तो चाहे आप छोटा एक LED लगा दिया तो वो 20 मिली एम्पियर लेता है, लेकिन वो इसको 1 एम्पियर करने के लिए इसकी वोल्टेज को ऐसे बढ़ाएगा ताकि उसमें 1 एम्पियर जाए, लेकिन वो 1 एम्पियर तो नहीं ले पाएगा, तो इसलिए वो फ्यूज होने का चांस रहता है। तो दोस्तों ये थी मेरा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखे, जैसे हाई एम्पियर की सप्लाई डेंजरस नहीं है, कब, जब कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई होता है। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई के लिए ये हाई एम्पियर सप्लाई डेंजरस नहीं है, कांस्टेंट करंट के लिए ये डेंजरस है। दूसरी बात क्या सीखा हमने, व्हाट इज वोल्टेज और एम्पियर रेटिंग। सप्लाई में वोल्टेज और एम्पियर रेटिंग क्या होता है। कांस्टेंट करंट सप्लाई में होता है एम्पियर कांस्टेंट, वोल्टेज की लिमिट होती है, और कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई में वोल्टेज कांस्टेंट, एम्पियर की लिमिट होती है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। और व्हेन इट इज हार्मफुल, तो ये तो मैंने बता ही दिया। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल का और वीडियोस देखिए, अगर वो सब पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मुझसे चैट करना या बात करना है तो हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।